हेलो फ्रेंड्स। वियतनाम के पहले पार्ट में आपने मेरी जर्नी देखी हो ची मिन सिटी की। हो ची मिन से रात में हम बस से निकले और पूरी नाइट जर्नी करने के बाद मॉर्निंग में हम राजिया पहुँचे। वहाँ से हमारी फेरी थी फुकॉक के लिए। तो आगे आप हमारी फुकॉक की जर्नी देखेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत सिटी है। पूरा शहर मैं नहीं कह सकती बहुत खूबसूरत है। इन्होंने पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ कैप्चर किए हैं और इनको उन्होंने बहुत ही हाई-फाई बना दिया है। बाकी अगर आप पूरे सिटी में जाओगे, तो वो सिटी नॉर्मल सिटीज़ की तरह ही है, जैसे कोई छोटी-मोटी सिटीज़ होती है। हमारा स्टे था ग्रैंड वर्ल्ड, जो आप देख रहे हो, वियतनाम का वेनिस। बहुत ही खूबसूरत इसको इन्होंने डेवलप किया हुआ था और मैंने रूम भी अपना यहीं पर बुक कराया हुआ था। हमारा एयरबीएनबी यहीं पर था और रोज़ शाम को मैं तो शाम को या दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं तो यहाँ पर जाके बैठ जाती थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ तो को अभी इन्होंने बहुत डेवलप किया वियतनाम हुआ में था आजकल कितने और अमीर हो वहाँ गए हैं, की बहुत करेंसी ज़्यादा, मज़ा आ गया। करेंसी ये जो लो 5 हमारे लाख हो कुछ गया, हज़ार रुपए वहाँ जाके 5 करोड़ लाख रुपए बिल्लू, बन गए थे। वाह! उसका 5 हमें लाख कुछ 5 ज़्यादा लाख ही बिल्कुल मज़ा आ रहा लखपति बना था दिया। कि हम खर्च लाखों में खर्च 5 कर लाख रहे कौन थे। लो? कभी 10 लाख, 5 लाख, कभी 50,000, 50,000 कभी 10,000, 10 लाख, 50,000 इस तरह से हमारा वहाँ 10,000 पे ये नोट खर्चा देखो था। भाई, तो ख़ैर ये वहाँ पे जाके हम बहुत अमीर बन हम गए थे। करोड़पति हो इसका हमें ज़्यादा खुशी थी गए। हमें इसकी। तो हमने इसको भी बहुत एन्जॉय किया। अ, और उसके बाद हमारा रात में प्लान था सनसेट टाउन जाने का। सनसेट टाउन इनका वहाँ से ग्रैंड वर्ल्ड से ये पूरा एरिया ग्रैंड वर्ल्ड का ही है और यहाँ से सनसेट टाउन थोड़ा-सा दूर पड़ता है, 1 घंटे का रास्ता है। तो मैंने आपको बताया ना उन्होंने अलग-अलग एरिया को बहुत ही मॉडर्न बना दिया है। तो एक आपका ये ग्रैंड वर्ल्ड और दूसरा सनसेट टाउन। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखकर मज़ा ही आ गया। इतना खूबसूरत उन्होंने डेवलप किया है, इतना खूबसूरत डेवलप किया है। वहाँ पर हमारा शो बुक था, किस ऑफ द सी। और शो का मैं क्या बोलूँ, शो भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और जब वहाँ पे शोज़ चलते हैं तो वहाँ पे फायरवर्क्स भी होता है और फायरवर्क भी उनका इतना अमेज़िंग फायरवर्क था कि हमारा मैंने एक बार अपना ब्लॉग बनाया था बनारस का। तो बनारस का जो फायरवर्क था बहुत ही खूबसूरत था, मैंने उसकी भी बहुत तारीफ़ करी थी। सेम वैसा ही, लेकिन इसके अंदर प्लस पॉइंट ये था कि सामने शो चल रहा था और अगर सामने से आग निकलती थी तो हमारे ऊपर पूरा हॉट पूरी फीलिंग आती थी, ऐसा लगता पूरा जैसे सामने भट्टी जल गई हो। सिर्फ फायर शो ही नहीं था, शो के जैसे जैसे आग निकल रही है तो उसका तपिश हमारे ऊपर भी आती थी। और अगर पानी का काम हो रहा है, जैसे पानी बार हो रहा है तो उसका उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर आता था, ठंडा ठंडा लगता था। तो मतलब वो शो देखने में हमें इतना मज़ा आ रहा था। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट था वहाँ का। तो फायर शो जो था मैंने देखा हुआ था पहले, पर और भी उन्होंने जो एक्स्ट्रा मसाले डाले हुए थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। शो की स्टोरी तो थोड़ा-सा हमारे ऊपर से ही निकल रही थी, समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट था वहाँ का क्राउड देखने का। माय माइंड ब्लोइंग क्राउड। मैं देख के ही मज़ा आ गया। मैं फिर बार-बार यही सेंटेंस रिपीट करती हूँ। ऐसा लगता था पूरा वर्ल्ड उठकर वियतनाम घूमने के लिए आ गया है। और हर कंट्री के लोग आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, हर कंट्री के लोग। आप ऐसा नहीं है कि नहीं अब ये यहाँ के नहीं हो वहाँ के, हर कंट्री के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। और अच्छा लगा देखकर, बहुत मज़ा आ रहा था कि कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है, आप कहीं बाहर जाओ तो अच्छा लगता है। तो हमारा फुकॉक का पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और फिर जो उन्होंने शो किया था, उसके कैरेक्टर से भी हम मिले, फ़ोटोज़ हमने खिंचवाई। और सनसेट टाउन को उन्होंने बहुत डेवलप किया हुआ है, जगह-जगह पर उन्होंने ऐसे कार्टून कैरेक्टर खड़े किए हुए हैं जिनके साथ आप खड़े होके फ़ोटो खिंचवा सकते हो, म्यूज़िक चल रहा होता है और लाइटिंग तो बहुत ही सारी।
और वहाँ पे हमारे फॉरेनर दोस्त बन गए थे जिन्होंने हमारे साथ डांस किया। हम भी इनके साथ डांस करने लगे। तो वैसे भी हमारा मेरा ग्रुप जो है बस मस्त मौला टाइप का है। वो ये नहीं देखते कौन हमें देख रहा है कौन नहीं देख रहा, जहाँ मौका मिलता है हम डांस करना चालू कर देते हैं। तो हमें देख के ये फॉरेनर्स भी आ गए और हमारा हमको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। शायद हमारे ही मेंटालिटी के लोग थे वो भी। पर बहुत मज़ा आया। यहाँ से आपकी केबल कार भी चलती है, वो एशिया की लॉन्गेस्ट केबल कार है। तो पर हमने वो राइड नहीं ली क्योंकि दिमाग में हमारी बुक थी, वो भी लॉन्गेस्ट है। तो हमने यहाँ के नहीं लिए, हम यहाँ के ही मज़े कर रहे थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा बनाया हुआ था, बहुत ही डेवलप था। और यहाँ उस दिन वियतनाम पहुँच में भी के आकर देखा हम किया, लोगों को फिर काम पहुँच करना गए पड़ रहा हमने है एयरबीएनबी, क्योंकि रेस्ट खाने किया। का थोड़ा दिक्कत है यहाँ का फिर प्याज सुबह देखो, उठ के ये किचन देखो, में लग गए क्योंकि खाने ये का प्याज थोड़ा-सा प्रॉब्लम बहुत था। बड़े-बड़े अभी तक प्याज हमें हैं। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला था। और इसका तो आज हम हम बनाएंगे इंडियन पोहा, रेस्टोरेंट की तलाश में जिसमें थे हमारी मदद कि कर हमें रही है इंडियन रेस्टोरेंट उमा मिल जाए। अग्रवाल। देखते उमा हैं जी कब मिलता है हमें इंडियन रेस्टोरेंट, आगे क्या पोहा मिलेगा बना रही हैं आप? क्योंकि मिल गया था हमें, खाना भी हमने उसके बहुत बाद अच्छा खाया। बनाऊंगी। हाँ, स्टार्टिंग के वियतनाम में आके पोहा बनाते हुए कैसा 3-4 लग दिन रहा है? थोड़ा-सा बहुत हम खराब। परेशान हुए, लेकिन जब मिल गया तो हमें बहुत लगातार खराब मिलता बना रहा है। इंडियन अब चाय रेस्टोरेंट बना के हटी खाना है। खाने के अब लिए। हमारा पोहा तो नाश्ता बनाने का सेकंड टाइम डे है, तो हमारा नाश्ता फुकौक बनाने का ये था। हमारी छोटी उस सी दिन किचन हमने है। पोहा बनाया ये किचन में टेबल खाने पीने के लिए, और ये वो खा के किचन, और पैक करके गए। ये हमारा आज का फ्रिज, था विन वंडर। ये अलमारी, तो विन वंडर में राइस आपको कुकर जो पता है है कि सब कुछ पूरा है यहाँ दिन पर। लग जाता है, डस्टबिन भी देख पूरा लो। दिन, अब ये क्योंकि देखो वहाँ पे मैडम पोहा बना बहुत रही है। कुछ है देखने के लिए। अगर आप भी जाओ तो वहाँ पे तो इंडियन खैर खाने को हम कुछ नहीं इसको भी मिलेगा। यहाँ पर एंजॉय आप कर या रहे हैं, तो खाना बनाने को भी बहुत मज़ा आ थेपले रहा है। वगैरह कुछ सुबह लेकर उठकर जाना हमने जाना है विन और मंडल, विन वंडर में, और अब इसके बाद नाश्ता क्योंकि करके वहाँ पे हम आपको इंडियन एंजॉय खाना करेंगे। नहीं मिलेगा। बाय। नो डाउट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर हमारे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने की बहुत दिक्कत है। तो हम पहुँच गए विन वंडर। विन वंडर भी मैं क्या बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ। इन्होंने, मैंने बताया ना, पर्टिकुलर एरिया उठाया है और उसको डेवलप कर दिया है और इतना खूबसूरत डेवलप किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से पूरी दुनिया इसको देखने के लिए आ रही है। तो विन वंडर जाएं। हम लोग जिस दिन गए बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी थी। तो बग्गी ज़रूर लेना, अगर आप बुक कराते हो ऑनलाइन या जैसे, वहाँ जाके भी मिल जाती है। बग्गी ज़रूर लेना क्योंकि बहुत बड़ा है विन वंडर और कई कैटेगरीज़ में बँटा हुआ है वो। तो आप बग्गी पे आपको बैंड बाँध देते हैं हाथ पर और एक के बाद एक बैठ जाओ, फिर एक के बाद एक वो छोड़ती जाती है। तो रास्ते भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए थे, पूरा ही डेवलप था। ये नहीं कि हाँ रास्ते में है तो कुछ बनाए कुछ ना बनाए, नहीं, पूरा बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। फिर उसने हमें फ़िश एक्वेरियम में छोड़ दिया। बग्गे फर्स्ट स्टॉप जो था हमारा, तो फ़िश एक्वेरियम था उसमें, वहाँ पे उसने हमें छोड़ दिया। तो वहाँ पे हम अंदर गए, बहुत सुंदर बनाया हुआ था वो भी उन्होंने। और वहाँ पे जो फ़िशेज़ देखी, बहुत ही वैरायटी ऑफ फ़िशेज़ थी। मतलब कि मैंने आज तक ऐसी फ़िशेज़ नहीं देखी और अच्छा था एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमें चाहिए था एसी इनफैक्ट। तो हम बाहर निकलना भी नहीं चाहते, तो हमारा एसी एक्वेरियम में ही हमने 2 से 3 घंटे समझ लीजिए वहाँ पे हमने बिता दिए। और वहाँ पे मरमेड शो भी चलता है, तो उसके लिए भीड़ पहले से चालू हो गई थी, पर टाइम था, हमने कहा थोड़ा-सा हम घूम आते हैं। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं। ये फ़िश देखो, ऐसे रिबन के जैसे, जैसे रिबन की नॉट रोज़ हमने पैकिंग करनी हो वैसे रिबन टाइप की फ़िश थी। ये ये है मशरूम मशरूम फ़िश, फिश। बहुत ही माय गॉड, अलग-अलग बिल्कुल मशरूम के वैरायटी की जैसी फ़िश है। थी। देखा हमने सारा, वाओ, ये भी अंदर से कैसे भी चल इन्होंने रही है काफ़ी अच्छा स्वीट। बनाया हुआ था। और दूसरा हमारा लालच ये भी था कि हमें बाहर सो धूप में नहीं नाइस। जाना था, हमें एसी में ही रहना था। तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड करेंगे। और अच्छा भी लग रहा था देखकर, क्योंकि नो डाउट बना ही बहुत खूबसूरत था। तो उसके बाद हम निकलने लगे तो हाँ, फ्रोज़न पैलेस आया।
और एकदम से चिल, बहुत ही मज़ा आ गया इतनी गर्मी में उसके अंदर घुसकर। तो घुसते ही ऐसा लगा कि आहा! स्वर्ग लोक में पहुँच गए हैं हम लोग। और वहाँ पे पेंगुइन भी थे, उसका वीडियो कैप्चर नहीं किया मैंने, फ़ोटो खींची थी और पेंगुइन चलते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे। और उन्हें रेस्टोरेंट भी बना रखा था एक्वेरियम के पास। तो जिसने खाना खाना है, तो हमारे तो मतलब का था नहीं, तो हम वहाँ पे बैठे नहीं, पर वहाँ पे बैठ के आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। और ये शो की कैरेक्टर थी जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाई हमने। फिर शुरू हुआ मरमेड शो। मरमेड शो में सबसे पहले आता है एक बंदा जो कुछ डालता है ताकि सारी फिशेस जो हैं आगे की तरफ आ जाएँ जहाँ पे शो होना है। तो वो पहले प्रोसेस चलता है, तो उसने कुछ डाला खाने के लिए और सारी फिशेस जो है एक जगह पर इकट्ठी हो गई। फिर आई मरमेड्स, और मरमेड्स का शो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, दोनों थे। और 6 मरमेड्स थे, तो काफ़ी बढ़िया था। और एक अच्छी थीम है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, और देख के अच्छा भी लग रहा था। कस्टमर का पूरा, अपने जितने ऑडियंस थी, ऑडियंस का अपना ध्यान रख रहे थे। और अलग-अलग शो में भी अलग-अलग तरह की चीज़ें, कभी हार्ट बनाते थे, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ अलग वो करते थे। उसके बाद जो है फिर लास्ट में जब शो ख़त्म हो जाता है, तो सब आते हैं, डांस करते हैं अलग-अलग गेटअप में। और वहाँ का भी रश देखने लायक था कि एक्चुअली बैठने की जगह नहीं थी। मैं ये बोलूँ, हम भी बहुत मुश्किल से बैठे हैं, कैसे, क्योंकि लास्ट में पहुँचे और कैसे हमें सीट मिली है आगे की, तो वो मैं नहीं बता सकती। और अच्छा था ओवरऑल। बाकी विन वंडर का हमने काफ़ी सारा खींचा। लास्ट में इनका विन वंडर का शो होता है, वो भी 7 बजे के करीब। और वो भी शो बहुत ही अच्छा था, जैसा मैंने किस शो में आपको बताया था, बिल्कुल वही। आग जलती है तो ऐसे पूरा फ़ील आता है, पानी के फव्वारे आते हैं तो उसका फ़ील आता है, पूरा लेज़र लाइट से सारा शो होता है। इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया था। तो हमारा दिन विन वंडर का बहुत अच्छा गया था और पूरा दिन हमारा निकल गया। हम सुबह निकले थे और हमें फिर रात हो गई, और रात में हम इतना थक गए थे कि अब ऐसा लग रहा था कहीं से हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, क्योंकि हमारी बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो उस रात का हमारा सर्च ऑपरेशन चला और फाइनली हमने सक्सेस पा ली। हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया, माँ इंडियन रेस्टोरेंट। फाइनली हमने थैंक्स बोला और हमने खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था उनका, कभी फोक में जाना तो उन्हीं का खाना खाना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए फिश आइलैंड, वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ की फिशेस देखकर मज़ा ही आ गया। उनको तो हाथ में पकड़ लो तो वो हाथ में भी आ जाते हैं, पर ज़्यादा देर तक हम उनको बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि मछली का पता ही है आपको, उसको पानी की ज़रूरत होती है। फिर हम जो है ग्रैंड वर्ल्ड को एंजॉय किया। ग्रैंड वर्ल्ड में एक रेल चलती है, ये ट्रेन जो है टॉय ट्रेन बना रखा है और वो पूरा ग्रैंड वर्ल्ड घुमाती है। और ग्रैंड वर्ल्ड जो है काफ़ी बड़ा है वो भी। तो 1 लाख डोंग लेती है, और 1 लाख डोंग के अंदर वो आपको पूरा ग्रैंड वर्ल्ड घुमा देती है, वेनिस ऑफ वियतनाम। तो अच्छा था ये भी बहुत, रेल में बैठ के पूरा एक साथ घूम लिया। और वहाँ पे फिर जो है मैंने बोटिंग भी करी, और बोटिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई वहाँ पर, क्योंकि व्यू तो बहुत अच्छा था ही था। और मैंने बताया ना, हमारा स्टे यहीं पर बुक था। तो मैंने बताया कि जब भी मेरा दिल करता था मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरे फुकॉक में जो है मुझे जो सबसे अच्छी प्लेस लगी वो ग्रैंड वर्ल्ड ही लगी, क्योंकि बहुत सुकून था। पता नहीं क्या था, बहुत पब्लिक थी, सब कुछ था, लेकिन बहुत सुकून था।
तो ये बोटिंग करने के लिए तो ख़ैर बहुत लंबी लाइन थी। पहले तो मैं काफ़ी लंबी लाइन में खड़ी हुई और मुझे लगा कि यहाँ तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएँगे, पर थोड़ा-सा मैंने दिमाग लगाया और थोड़ी-सी चीटिंग करी और आगे जाके घुस गई। किसी को ख़ैर पता नहीं चला और मेरा नंबर जल्दी आ गया और मैं फिर बोट में बैठ गई। बहुत ही अच्छा था, बोट की राइड सुकून वाली थी, अच्छा लग रहा था, चारों तरफ लाइट्स और बीच में मैं बोट पे जा रही हूँ क्योंकि नज़ारे भी बहुत अच्छे थे। पहाड़ों के नज़ारे तो बहुत लिए हैं बोट पे बैठकर, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के नज़ारे बोट पे बैठकर देखने को पहली बार मिला। तो एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था ये भी। फिर अगले नेक्स्ट डे हमें निकलना था क्योंकि हमारे 3 रात पूरी हो चुकी थी। तो हमारा 3 नाइट का ही था फुकॉक के अंदर। तो अगला जो पार्ट आएगा वो होगा दनांग। दनांग एंड हनोई। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दनांग और हनोई की जर्नी में। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।